बुधवार को सम्राट चौधरी ने राज्य के 24वें सीएम के रूप में शपथ ली। जाहिर है एनडीए खेमे में इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद से खुशी की लहर देखने को मिली, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन ने अपनी चिर परिचित शैली में सम्राट चौधरी के इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद से अपनी प्रतिक्रिया दी। महागठबंधन सीधे सीधे सम्राट चौधरी के ऊपर कटाक्ष कर रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। वहीं महागठबंधन के एक अहम घटक दल आईआईपी ने सम्राट चौधरी को उनका ही वादा याद दिला दिया है। दरअसल एक तरफ जहां कांग्रेस और आरजेडी सम्राट चौधरी के ऊपर हमला कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आईआईपी का कहना है कि सम्राट चौधरी ने तारापुर में कुछ वादा किया था, वो उस वादे को निभाएं। सबसे पहले आप कांग्रेस और आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं उनके बयानों को उन्हीं के शब्दों में सुनिए। बिहार में लंबे प्रयासों के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हथिया ही ली। नीतीश कुमार जी को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री को आखिर राज्य में स्थापित कर ही लिया। साथ ही साथ जदयू से विजेंद्र यादव जी जब उप मुख्यमंत्री बन रहे थे तो सभी को यह ध्यान में आ रहा था कि किस तरीके से बिजली विभाग में भयंकर चोरी और डकैती हुई थी। उसी विभाग के वो मंत्री हैं और विजय चौधरी जी तमाम लोग बने, लेकिन बिहार का भला नहीं होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने ही गठबंधन के सहयोगियों को धोखा देकर सत्ता हड़पी है, तो आने वाले समय में बिहार की आम जनता को भी वो ऐसे ही धोखा देती रहेगी और उन्हें ठगते हुए केवल सत्ता का लाभ उठाते रहेगी। सम्राट चौधरी जी निश्चित तौर पे एक चुके हुए गृह मंत्री थे, जिनके गृह मंत्री रहते हुए राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से अस्थिर थी। तो अब देखना है कि अगर उन्हें राज्य का मुखिया बना दिया गया है तो वो कितना कारगर होते हैं। इलेक्टेड मुख्यमंत्री को हटा करके सेलेक्टेड मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले बिहार के 24वें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को ढेर सारी शुभकामना। बिहार को आगे ले जाएं, प्रगति के पथ पर लेके जाएं, खजाना का ख्याल करें, केंद्र से लाएं, वेतन सुचारू रूप से बिहार में चालू हो, हमारी शुभकामना होगी। लेकिन अब एक बात तो स्पष्ट हो गई ना कि अब कोई पार्टी 7वां फेल की चर्चा नहीं करेगा। माफ करना, राष्ट्रीय जनता दल के विद्यालय से 7वां फेल भी भारतीय जनता पार्टी के विद्यालय के डिलीट पास पर भी भारी पड़ता है। सम्राट चौधरी जी लालू प्रसाद जी की पाठशाला से निकले हुए विद्यार्थी हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त हो चुके हैं, शपथ ले ली है। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, एक साथी के नाते, एक भाई के नाते, कि आप आगे लेकर के बढ़ें, चलें। अब बिहार के अंदर उन चेहरों से मुक्ति लें जो चेहरा जातियों में घृणा पैदा करता है, नफरत करता है। तो आपने सुना कांग्रेस और आरजेडी के नेता क्या कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आईआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वादों के बारे में क्या कह रहे हैं, आप उनके बयान को भी सुनिए। सबसे पहले मैं पूरे बिहार वासियों को देर ही सही दुरुस्त होकर पूरे बिहार वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं कि 20 से 25 दिनों से हमारा बिहार बिना मुख्यमंत्री का था। तो मैं अपने नवनियुक्त मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और दोनों उप मुख्यमंत्री को भी अपने इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की ओर से बधाई देता हूं। साथ ही साथ मैं अपने बिहार के मुख्यमंत्री से आशा और उम्मीद करता हूं कि आपके सानिध्य में बिहार प्रगति के पथ पे अग्रसर होंगे। साथ ही साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने तारापुर के विधानसभा चुनाव में घोषणा किया था कि ताती तत्वा पान समाज का आरक्षण दिलाएंगे, और आपने ही नहीं, आपके केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और आपके राज्य के सारे मंत्री ताती तत्वा पान समाज का आरक्षण देने का वादा किए थे। जैसे ही सरकार बनेगी तो हम आरक्षण देंगे, लेकिन आप लोग वादा करके भूल गए थे। लेकिन अब आप स्वयं मुख्यमंत्री बन गए हैं,
तो मेरा उम्मीद और विश्वास है कि आप हमारे बच्चों का जो सदियों से ठुकराया हुआ है, जबकि आज़ादी के समय से ही हमारा आरक्षण है, तो आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप स्वयं पहल कर करके, आप खुद, आपके प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, आपके चीफ जस्टिस हैं, सारे लोग हैं, आप उन सभी को कह करके हमारा आरक्षण, हमारे बच्चों का आरक्षण वापस करवा दें। तो आपने सुना सम्राट चौधरी के सीएम पद की शपथ लेने के बाद से किस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी का दौर चल रहा है। सम्राट चौधरी 24वें सीएम के रूप में शपथ ले चुके हैं और अब देखना यह है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्रित्व शासन काल में अब आगे वाले दिन कैसे होते हैं। शहीद कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।